आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत, प्रतिशतता, परसेंटेज। आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 हो। जैसे कोई भिन्न है, जैसे 2/5, ये भिन्न होती है। इसमें ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ठीक है, तो प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होना चाहिए। जैसे कि 25/100, यानी कि 25%। ठीक है, ये इसका हर है 100। प्रतिशत दो शब्द प्रति व शब्द सत से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और सत का अर्थ होता है 100 या सैकड़ा। अतः प्रतिशत का अर्थ प्रत्येक 100 में से या प्रति सैकड़ा है। ठीक है, यानी कि जैसे 25/100 का मतलब है 100 में से 25वां भाग, 100 में से 25वां भाग। ठीक है, जैसे 18% का अर्थ 18 में से 18 होता है, जिसे 18/100 भी लिखते हैं। जैसे कि यानी कि 100 में से 18 रुपए। ठीक है, 18%। अगर पूछ लेते 200 का 18%, तो क्या होता? 100 का 18 प्लस एक और 100 का 18। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। ठीक है, तो 200 का कितना हो गया? 100। ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 200। तो 200 का 18% कितना हो जाता? 18 और 18 36 रुपए। ठीक है, इसको डायरेक्ट निकालें तो 200 गुना 18, परसेंटेज है ना, प्रतिशत को हम हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटाई, 18 दूना 36। ठीक है, वही बात हुई ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग देते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं? गुना। ठीक है, जैसे 35%, 35% इसको हम बदलेंगे 35%। 35% मतलब 35 लिखा और प्रतिशत को हटाया तो नीचे 100 लिखा। ठीक है, फिर इसको काटा 5 से, 5 सत्ते 35, 5 से 100 को काटा 20 बार। ठीक है, यानी कि 7/20 निकल के आया। वैसे ही अब हम इसको करते हैं 1/1%। 1% को कैसे करेंगे? 1 लिखेंगे, बटे में प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 100, यानी कि 1/100। इसको भिन्न में बदला है हमने। 2% को भिन्न में बदलेंगे तो 2, और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे बटे में लिखेंगे 100। ठीक है, तो 2 से इसको काटेंगे, 1/50, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4%। 4, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? 100। इसको काटा 4 एकम 4, 4 से ये कटा 25 बार, 1/25। अगला है 20%। 20% को बदलेंगे तो 20, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे नीचे, तो 20 से कटा 20 एकम 20, 20 से 100 बार कितनी बार कटा? 100 5 बार। ठीक है, वैसे ही 25%, तो 25 प्रतिशत को हटाएंगे, भिन्न में बदलने के क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं बटे 100। 25 एकम 25, 25 से कटा 4 बार, 1/4। ठीक है, सेम इसका उल्टा है ये। यहाँ भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। जैसे 1/2, इसको बदला है तो क्या किया? 100 से गुना किया है, फिर 2 से इसको काटा है 50 बार, तो 50%। सेम यही है 2/5, 2/5। ठीक है, ये एक क्या है? भिन्न। अब इस भिन्न को हमें क्या किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो 100 से क्या करते हैं? गुना, गुना 100।
5 एकम 5, 5 से इसको काटा 20, 20 को गुना किया 2 से 40, 40%। वैसे ही 1/4 गुना 100, 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में बदलेंगे। 4 से इसको काटा कितनी बार? 25 बार, बराबर 25%। देखो यहाँ 25% था, इसको हमने भिन्न में बदला तो 1/4 आया। वैसे ही यहाँ सेम उल्टा हो गया, 1/4 को प्रतिशत में बदला तो कितना है? 25%। यानी 100 से गुना किया है, यहाँ 100 का भाग दिया है। 1/5 गुना 100 से गुना करेंगे, 5 से 1 कटा कितनी बार? 20 बार। कितना आया? 20%। सेम यहाँ पे 20 वाला, ये 20% वाला 1/5 आया। 1/20 गुना करेंगे 100 से, ये 20 है, 20 से कटा कितनी बार? 5 बार, बराबर 5 एकम 5%। ठीक है, ये वाला हमने हल किया है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। ये समझ में आया? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है रामबाण विधि है। पहले इसको देखो, रामबाण विधि क्या कहती है कि किसी भी चीज को निकालने के लिए उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, 750 का 25% क्या होगा? 750। ठीक है, का जहां जाता है ना, का, इसको हम गुना में बदल देंगे तो 750 का गुना लगाएंगे 25%, 25 प्रतिशत है ना, इसको हटाएंगे हम तो नीचे क्या लिखेंगे? 100 बटे में 100। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे 25 से, एक बार 25 से इसको काटा 4 बार, कितना आया? 750 बटे में नीचे क्या बताए बचा है? 4। ठीक है, इसको हम काट लेंगे, 4 से इसको काटा, 4 से 4 एकम 4, कितना बचा? 3, 5 उतारा, 4 8 32, बचा कितना? 3 0, 4 7 28, पॉइंट लगाया, 2 बचा ना, तो 4 पंजे 20, 187.5, ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 600 का 5% का 25% क्या होगा? ठीक है, तो का को गुना में बदलेंगे हम, तो पहले लिखेंगे हम 600, का मतलब गुना, 5% को हटाएंगे तो यहाँ नीचे लिखेंगे बटे में 100। ठीक है, फिर आया है का, फिर गुना का निशान 25, तो 25% को हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 100। ठीक है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद में 25 वाले को सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी काटते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 25 एकम 25, 25 से 4 बार। ठीक है, ऊपर बचा 5 और 6, 5 6 का 30 बटे 4, 2 से काटा 2, ये कितना बचा? 15, 15 बटे 2, इसको हम काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 0, पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, 7.5%। ठीक है, इसको एक तो हमने पूरा सॉल्व किया है, एक हम इसको वैसे भी करेंगे, जैसे कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि 600 का 5% निकालेंगे पहले, 0 0, 6 पंजे 30, बराबर 30। फिर 30 जो आया ना, उसका भी 25% और निकालेंगे बाद में, फिर 30 का 25% का 25 बटे 100, 4, वही आया ना 30 बटे 4, 30 बटे 4, बराबर इसको काटा, ये आया 15 बटे 2, बराबर 7.5, वही आ रहा है ना। तो ये दो तरीके से होता है, लेकिन ये ठीक है पहले वाला। अगला क्वेश्चन है संख्या 60, संख्या 80 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो रामबाण विधि में वही है, जो निकालना है उसे हमेशा क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो 60 निकालना है, 60 के बारे में पूछा है कि 80 की कितनी परसेंट है। ठीक है, तो 60 को ऊपर लिखेंगे, 60 बटे 80 गुना 100, 100 से गुना करेंगे क्योंकि प्रतिशत
निकालना है, ठीक है। बीत या 60, 20 से काटा इसको 4 बार, 4 से इसको काटा कितनी बार, 75, क्या कहते हैं 25 बार, 25 चौका 100, बराबर ऊपर कितना आया 25 गुना 3, तो कितना हो गया 25 थी 75%, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 2 क्विंटल, ठीक है, 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है। तो इसमें वैल्यू अलग अलग है, ये वाली वैल्यू है किग्रा में और ये है क्विंटल में। तो पहले क्या करेंगे, क्विंटल को हम किग्रा में बदल लेंगे। तो 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, किग्रा होते हैं 100, ठीक है। तो 2 क्विंटल में कितने हो गए 200 केजी हो गए। अब वैल्यू हमारे पास एक ही उसमें आ गई है, ठीक है, किग्रा में आ गई है। तो जो निकालना है ना उसको ऊपर लिखेंगे। तो 2 क्विंटल वाला ऊपर है तो 200 को ऊपर लिखेंगे पहले, 200 बटे 250, मतलब ये 2.5 ग्राम, सॉरी 2.5 केजी, इसको लिखेंगे हम 2.5 इंटू 100 से गुना करेंगे, ठीक है। पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ाई, 25 से इसको काटा, 25 एक इसको काटा 4 बार, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 और 3 जीरो, 8000% है, ठीक है। 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का 8000% है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह राशि कौन सी है जो 540 रुपए से 30% कम है, ठीक है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेंगे तो प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा और साधारण ब्याज, ये इनमें काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम कि पूछ रहा है कि वह कौन सी राशि है जो 540 रुपए से 30% कम है, प्रतिशत को निकालेंगे पहले। मान लो प्रतिशत मेरा हमारा होता है हमेशा 100% होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 30% कम, यानी कि 100 में से 30% कम कितना हुआ -30%, कम हमेशा इस साइड में लिखेंगे हम, ठीक है। तो 100 में से 30% कम हुआ तो कितना हुआ 70% बचा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वह राशि ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो 70% वाली जो राशि है ना वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 540 रुपए से, यानी कि 100% राशि कितनी है हमारी 540, ठीक है। इस राशि से 30% कम जो राशि है ना वो हमें निकालनी है। तो उसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी निकल के आई है 70%, ठीक है। तो जो निकालना है ना हमें 70% निकालना है, तो जो निकालना है उसे हम क्या करते हैं ऊपर लिखेंगे, रामबाण विधि में यही है। तो ऊपर लिखेंगे तो 70 बटे जो वैल्यू दे रखी है 100, और 100 की जो वैल्यू है ना पूरी टोटल राशि वो है 540, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब कितना है हमारे पास 54 गुना 7, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे, 7 चौक 28 की 8, 2 7 पंजे 35 और 2 37, 378 रुपए, 378 रुपए, यानी कि इसका आंसर है हमारा, ठीक है। मान लो इसी सवाल में ये कहता कि 30% कम की जगह अधिक होता, तो क्या करते हैं हम कि कम होगा तो इधर घटाएंगे और अधिक होगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, प्लस 30% अधिक, तो कितना आता 130%, ठीक है। अब हमें ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो जो निकालना है उसे हम ऊपर लिखेंगे, तो 130, ठीक है, बटे 100 गुना 540, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आया
54 गुना 13, गुना करेंगे इसको 5, 13×5 = 65 और 70, 702 रुपए, यानी कि ये वैल्यू आई है 702 रुपए। कम होता है तो 100 में से माइनस करते हैं, फिर वैल्यू निकल के आती है वो लिखते हैं, और अधिक होता है तो प्लस करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है? ठीक है, तो मान लो हमारी संख्या हमेशा क्या होती है, 100%। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितनी अधिक है, 40%, तो इधर जोड़ेंगे प्लस 40%, कितना हुआ, 140%। ठीक है, अगर ये अधिक की जगह कम होता तो 100 में से क्या करते हम, माइनस कर देते, इधर -40 कर देते, तो कितना आता, इधर 60% आता। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है क्या, अधिक, तो हमें इधर लिखेंगे। ठीक है, 100% जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 850। ठीक है, ये इसकी वैल्यू, हमें निकालना क्या है, ये वाली राशि निकालनी है। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी आई, 140, तो जो निकालना है उसको हमेशा क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, 140/100 गुना 850, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बराबर 85 गुना 14। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 14×5 = 70, 7, 14×8 = 112 और 7 119। ठीक है, हमारी वैल्यू आई है 1190 रुपए, 1190 रुपए, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन उसके थोड़ा उल्टा है, सेम वैसा ही है लेकिन थोड़ा उसके उल्टा है। ठीक है, ये पूछ रहा है ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। ठीक है, माना संख्या हमेशा क्या होती है, 100% होती है, 100% होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 720 उस संख्या से, उस संख्या का नहीं पता, उस संख्या से 720 20% अधिक है, तो 20 अधिक हम इधर लिखेंगे, +20, कितना हो गया, 120, 120% हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 720 20% अधिक है, तो 720 ये अधिक है किससे, उस संख्या से, इस संख्या से, ये संख्या हमें नहीं पता। ठीक है, पहले ये वाली संख्या दे रखी थी पिछले क्वेश्चन में, और ये वाली संख्या पूछी थी। ठीक है, देखो ये वाली संख्या दे रखी थी और ये वाली पूछी थी, अभी क्या है, ये वाली दे रखी है और ये वाली पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, उस संख्या को पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, यानी कि अब हमको निकालना क्या है, ये वाली संख्या निकालनी है, तो जो निकालना है उसको हम कहां लिखेंगे, ऊपर, ऊपर लिखेंगे, तो 100% निकालना है तो ऊपर लिखेंगे 100, बटे में ये दे रखा है 120 की वैल्यू दे रखी है 720, तो जो वैल्यू दे रखी है ना उसको नीचे लिखेंगे, गुना 720 से गुना करेंगे, इसको काटा हमने, 0 से 0, 12 छिक्की 72, 100 से गुना किया, कितना आया, 600, यानी कि वो जो संख्या है ना वो हमारी कौन सी है, 600 है। ठीक है, इसको हमने उल्टा निकाला ऐसे, पिछले क्वेश्चन में उसने निकलवाया था इधर से ऐसे, ये वाली संख्या निकलवाई थी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसका ध्यान रखना है कि ये कौन सी संख्या की कैसे बात कर रहा है। ठीक है, यदि 25/2 का x% 150 रुपए है तो x का मान क्या होगा। इस सवाल को हम क्या करते हैं, जैसे ये कह रहा है वैसे ही पहले जमा लेते हैं। क्या कह रहा है, 25/2 का
का को हम गुना में बदलेंगे, हमेशा का जहां होता है उसको गुना में बदलते हैं। x परसेंट, x बटे परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। 150 है बराबर कितना आया इसको सॉल्व करने पे 150, तो x का मान होगा, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर वाली जो है इनका पक्षांतरण कर लेंगे, इधर ये बराबर का निशान है, इससे हम इधर लेके जाएंगे। तो हमेशा क्या करते हैं, बटे में कोई होता है तो इधर पक्षांतरण करते हैं तो नीचे वाली हमेशा ऊपर जाती है संख्या, ठीक है। नीचे वाली संख्या कहां जाती है, ऊपर जाएगी इधर, ठीक है। तो 25 गुना x, तो ये हो गया हमारा 25x बराबर 150 गुना 100 और 2 कितना हुए 200, 100 को गुना किया 200, 2 से कितना हो गया 200, ठीक है। ये वैल्यू आई। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये वाली संख्या तो हो गई, अब 25 को हम नीचे लेके आएंगे इधर, ठीक है। x बराबर हमेशा ऊपर वाली संख्या ऐसे पक्षांतरण में नीचे आती है, 150 गुना 200 बटे 25, 25 नीचे आया, 25 से 200 को काटा, 25 से इसको काटा, 150 काट लो, 25 छिक्की 150, 6 बार कटा, 6 दूनी 12 और 2 जीरो, ये 1200, ठीक है। यानी कि x की जो वैल्यू निकल के आई है वो है 1200%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 6% 180 है तो वह संख्या क्या होगी। दो तरीके से हल कर सकते हैं इनको, लेकिन सेम पैटर्न है। जैसे किसी संख्या का x मान के कर लो, माना वह संख्या क्या है x, x का मतलब गुना 6%, 6 प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 100, क्या है बराबर में 180 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x मतलब कौन सी, वो संख्या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, पक्षांतरण होगा x गुना 6 बराबर 180 गुना 100। x की वैल्यू निकालनी है तो 100 को 6 को हम नीचे लेके आएंगे इधर बटे में, ठीक है। x बराबर 180 गुना 100 बटे 6, 6 से इसको काटा, 6 तिया 18, 30 बराबर 3000, ठीक है। यानी वह संख्या क्या है 3000। जैसे निकालो x की जगह, x की जगह पे 3000 रख के देखो, काटने पर 180 आना चाहिए। 3000 गुना 6 बटे 100, ठीक है, इसको काटो, 2 से 2, 6 तिया 18 बराबर 180। यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा आंसर है 3000, वह संख्या क्या है 3000। अच्छा, दूसरा और तरीका है जो मैं बता रहा था, 100 से निकालते हैं हम। हमेशा संख्या क्या होती है 100% होती है, 100% होती है, ठीक है। अगर यह बोलता कि 6% कम है तो 100 में से घटाते, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 6%, यानी कि जो 6% है उसकी वैल्यू है 180 रुपए। कितनी है 180 रुपए। तो वह संख्या कितनी है, तो वो संख्या तो कितनी है 100% है। तो 100 की, जब 6 की वैल्यू 180 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो जो निकालना है ना उसको ऊपर लिखेंगे, निकालना क्या है हमें 100, 100 वाली संख्या की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऊपर लिखेंगे। तो हमने लिखा 100 बटे 6 तो दे रखा है और उसकी जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखा, ठीक है। 6 से इसको काटा, 30 बार इसको गुना किया 3000, ठीक है। वही क्वेश्चन आंसर आया हमारा। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होते हैं तो वह संख्या क्या है। हमेशा संख्या क्या होती है 100% होती है, ठीक है। उस संख्या
किसी संख्या, उस संख्या का 40% घटा देंगे, इसमें से 40% घटाएंगे तो हमेशा 40% घटाया तो कितना बचा, 60% बचा। घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, जो 60% है ना उसकी वैल्यू है 30, यानी कि 30 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या कौन सी, 100%। वह संख्या क्या है, संख्या तो 100% है। तो जो दे रखा है, जो जो निकालना है ना उसको हम ऊपर लिखेंगे, 100% वाला निकालना है, इसको लिखेंगे हम ऊपर 100 बटे जो दे रखा है ना 40% करना है तो 60 निकल के आया, तो 60 गुना 30, इसको काटा 30 से 2 बार, इसको काटा 50 बार, यानी वो संख्या क्या है हमारी 50। 50 हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करो क्वेश्चन के हिसाब से सेट करके कि माना वह संख्या हमारी कौन सी निकल के आई है 50, 40% घटा देने पर 50 का 40% निकालो, एक जीरो से एक, एक जीरो से एक, 5 चौका 20, 50 में से 20 घटाओ, 40% निकल के आया 20, इसको घटा देने पर, ठीक है, तो 50 में से 20 माइनस किया, कितने बचे 30, कितना प्राप्त होता है 30, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है।